जय भीम साथियों। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की दूसरी शादी रोकने को क्यों गृह मंत्री सरदार पटेल को भेजा गया था और उनके घर वाले भी नाखुश क्यों थे। इसकी संपूर्ण जानकारी जानने के लिए हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहे। जब डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने तय ही किया कि वह उनकी चिकित्सा और देख रेख कर रहे डॉक्टर शारदा कबीर से शादी करेंगे, तो इस पर उनके परिवार से लेकर समर्थकों में तो नाराजगी फैली ही थी। साथ ही महाराष्ट्र के ब्राह्मण भी खासे नाराज हो गए थे। जब डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने शाश्वत यानी ब्राह्मण महिला से शारदा कबीर से शादी करने का फैसला किया, तो इसके उनके बेटे समेत परिवार तो नाराज हुए थे। साथ ही महाराष्ट्र में माहौल भी तनावपूर्ण हो गया। ब्राह्मणों ने भी विरोध किया। उन्हें मंजूर नहीं था कि उच्चकुल ब्राह्मण महिला से विवाह करे। नाराजगी में तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को धड़ाधड़ तार भेजे जाने लगे कि वो इस विवाह को किसी भी हालत में रुकवाए। एम.एस. परिहार की किताब यानी बाबा साहेब आम्बेडकर लाइफ एंड मिशन में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। किताब में लिखा गया है कि केवल महाराष्ट्र के ब्राह्मण ही नहीं बल्कि कई संस्थाएं भी इसे लेकर गृह मंत्री को तार यानी टेलीग्राम से भेज रहे थे। विरोध इस मुद्दे को अखबार के जरिए उलझाने में लगे थे। सरदार पटेल ने सामने उलझने भरी स्थिति थी, क्योंकि ये आखिर दो व्यक्तियों का निजी मामला था। तभी सरदार पटेल ने उन्होंने इस पर झल्लाते हुए पत्र में लिखा, हाउ कैन आई टॉप सच नॉनसेंस। देश भर में रूढ़िवादी लोगों द्वारा जाति धर्म के नाम पर इस विवाह को रुकवाने की कोशिश सफल नहीं हो पाई। हालांकि इससे पहले भी सुशिक्षित ब्राह्मण महिला ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से प्रभावित होकर उनसे शादी का प्रस्ताव रखा था, लेकिन तब डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने उन्हें मना कर दिया था। जब डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की पहली पत्नी का देहांत हुआ, तो उन्होंने तय की लिया कि अब उनका जीवन वितुर के तौर पर ही बीतेगा। तब 14 साल तक उन्होंने ऐसा ही किया भी, और वर्ष 1947 के आसपास डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से काफ़ी परेशान हो गए। पैरों में दिक्कत बढ़ने लगी थी और समस्या इस कदर बढ़ी कि उन्हें गंभीरता से इलाज की सलाह दी गई। मुंबई की डॉक्टर शारदा कबीर ने इनका इलाज शुरू भी किया। तभी डॉक्टर सविता ही एक मराठी ब्राह्मण थी। वह पुणे के सभ्य मराठी ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक भी रखती थी। ऐसे में ब्राह्मण परिवार से, जिन्हें चित्पावन ब्राह्मण भी कहा जाता है, यानी सबसे कुलीन ब्राह्मण, सविता पढ़ने में काफ़ी कुशल थी। पुणे से आरंभिक पढ़ाई के बाद उन्होंने मुंबई में MBBS भी किया। और तभी हालांकि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की शुरू करने के बाद डॉक्टर सविता ने ये भी नहीं सोचा था कि वह अविवाहित ही रहेगी। जब वो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को मिले तब उनकी उम्र 28 साल थी। हालांकि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने उनके बखूबी काम और करती थी। जब सविता अपना बखूबी काम करती थी और एक कुशल डॉक्टर के तौर पर पहचान भी बना ली थी, तो भी दोनों की उम्र में 18 साल का अंतर था। इलाज के दौरान वह आम्बेडकर के नज़दीक आ गई। हालांकि दोनों की उम्र में 28 साल का अंतर था। दरअसल वह मुंबई में डॉक्टर मावलकर की क्लिनिक में काम कर रही थी। वही डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का इलाज चल रहा था। हालांकि आम्बेडकर का एक समर्थक वर्ग आज भी कहता है कि वह डॉक्टर सविता कबीर से शादी करवाने की कुछ व्यक्तियों की साजिश में फंस गई थी और उनकी देखभाल बेहतर तरीके से, यानी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को भी लगा कि घर में अगर कोई डॉक्टर होगी तो उनकी देखभाल बेहतर तरीके से हो सकेगी। तभी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने अपने मित्र कमलकांत चित्र को लिखा, और वह डॉक्टर सविता से इसलिए शादी कर रहे हैं क्योंकि दलित समाज में ऐसी महिला का मिलना संभव नहीं है। इसलिए मैंने शाश्वत ब्राह्मण महिला को
भावी पत्नी के रूप में चुना है। एक अन्य पत्र यानी उनके द्वारा कमलकांत को लिखा, मेरे ही एक सहयोगी मेरे बेटे यशवंतराव और परिवार को भड़का रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि समय की ज़रूरत के अनुसार विवाह का फैसला करके मैं कोई गुनाह कर रहा हूँ। तब डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की शादी हुई तो न केवल ब्राह्मण बल्कि दलितों का भी बड़ा वर्ग खासा कुपित था। तभी आम्बेडकर के बेटे यानी बाबा साहेब आम्बेडकर के बेटे यशवंतराव ज़्यादा भी नाराज हुए थे। तभी पहली शादी की कम उम्र में बाबा साहेब की पहली शादी 1906 में हुई थी। बाबा साहब तब 15 साल के थे और उनकी पहली शादी रमाबाई से हुई थी। शादी के बाद आम्बेडकर की पढ़ाई जारी रही और बैरिस्टरी की पढ़ाई करने के लिए वह इंग्लैंड गए। लौटकर दलितों के उत्थान में जोर शोर से जुड़ गए। पहली पत्नी से 5 बच्चे हुए। केवल बड़े बेटे यशवंतराव ही लंबे समय तक जीवित रहे। बच्चे ज़्यादा पढ़ भी नहीं सके। यशवंतराव भी केवल मैट्रिक तक ही शिक्षा पा सके थे। हालांकि बाद में यशवंतराव ने रिपब्लिक पार्टी ऑफ द इंडिया बनाए, विधायक भी बने। बाबा साहेब काफ़ी व्यस्त रहते थे और पारंपरिक जिम्मेदारी की ज़्यादातर ध्यान नहीं दे पाते थे। लंबी बीमारी के बाद रमाबाई का 1935 में निधन हो गया और अगले 13 सालों तक बाबा साहेब ने विवाह के बारे में सोचा भी नहीं था। तभी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इलाज के दौरान दशक सविता के करीब आए और शादी 1940 के दशक के आखिरी में वह जब भारतीय संविधान को बनाने में व्यस्त थे तभी स्वास्थ्य की जटिलताएं उभरनी शुरू हुई। नींद नहीं आती थी, पैरों में न्यूरोपैथिक दर्द रहने लगा। इंसुलिन और होम्योपैथिक दवाई किसी हद तक राहत दे पाती थी। इलाज के लिए वह बम्बई गए और डॉक्टरों ने सलाह दी कि उन्हें अब ऐसे साथी की ज़रूरत है जो न केवल पाक कला के प्रवीण हो बल्कि मेडिकल ज्ञान वाला भी हो ताकि उनकी केयर कर सके। तभी आम्बेडकर के जन्मदिन के अगले दिन हुई शादी। तभी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर से शादी हो चुकी। तभी डॉक्टर सविता बेहद समर्पित तरीके से इलाज कर रही थे, लिहाजा वो उनके करीब भी आ गए थे और नज़दीकियाँ भी कुछ इस तरह बढ़ गई कि उन्होंने सविता के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। वो जब मान गई तो 15 अप्रैल 1948 को दिल्ली स्थित आम्बेडकर के आवास पर दोनों की